यहाँ पे इंतज़ार हो रहा है और हिबा को बस सिर्फ पानी में डालना है, उसके बाद फिर हम चलते हैं। मबाली आइलैंड की इतनी हाइप देख देख के कि बच्चों ने जिद की कि हमने जाना ही जाना है, तो हमने भी अपना बोरिया बिस्तर लपेटा और इस्लामाबाद से निकले मबाली आइलैंड की तरफ। एंटर होते ही हमें म्यूजियम नजर आया। हमने कहा वापसी पे विजिट करते हैं। खानपुर डैम के साथ जैसे ही हम मबाली आइलैंड की तरफ मुड़े तो एक दफा तो लगा कि शायद हम किसी डेजर्ट में आ गए हों, लेकिन कच्चे पक्के रास्ते हमें आखिर वहां पे ले ही आए। दूर से पानी को देख के कुछ राहत महसूस हुई, लेकिन जितना टेम्परेचर धूप थी और जितना टेम्परेचर था उसमें तो ये से लगा कि आज शायद हम पसीने में ही नहाएंगे। लेकिन फिर जब हम अंदर एंटर हुए तो एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा था और खूबसूरत से लॉन्स थे, तो देख के दिल को थोड़ा सा खुशी महसूस हुई। कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा था सिवाय स्टाफ के कुछ लोगों के। तो हमने सोचा चलो चल के पानी के पास ज़रा नज़दीक चल के देखते हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं। तो यहाँ पे एक ज़िप लाइन थी। मैंने हिबा से कहा कि चलो ज़िप लाइन ले लो। उसने कहा जी इसको हाथ लगा के दिखाएं। जब हाथ लगाया तो वो गर्म इतनी थी कि उसने कहा मैंने तो इसके ऊपर नहीं बैठना। यहाँ पे हमने एक बुल देखा तो मैंने कहा चलें हिबा इसके ऊपर आपको थोड़ी सी सैर करा दें। तो धूप की वजह से हिबा ने इसको भी करने से इनकार कर दिया। तो यहाँ से हमने कहा जी चलें चल के पहले पानी की ही एडवेंचर को कर लिया जाए। तो पानी के एडवेंचर के लिए हमें काफ़ी दूर तक पैदल नीचे जाना पड़ा। यहाँ पे हिबा को मैं धूप में बचाने के लिए कभी हट के नीचे ले जाता था और कभी किसी दरख्त के नीचे खड़े हो जाते थे। इस तरीके से हम चलते चलते नीचे पहुँच ही गए। कभी पीछे मुड़ के देखता था कि शायद बेगम बच्चे पीछे ना रह जाएं, तो दूर पानी नज़र आ रहा था और उसको देखकर एक दफ़ा तो दिल किया कि यार इतना थोड़ा सा पानी में क्या नहाएंगे और वो क्या करेंगे। खैर फिर भी हमने जाना था, इतनी दूर आ जो चुके थे। तो हम जी मबाली में नीचे पहुंचे। यहाँ पे हिबा के पापा थक गए थे और बैठ गए दोनों बाप बेटी एक दरख्त के साए के नीचे। लेकिन कहाँ बेगम साहबा आराम करने देती हैं, साथ ही आ गई कि अभी तक यहीं पे बैठे हैं, चलें पानी के पास। तो जी हम भी चल पड़े उनके साथ। और पानी के पास जाते जाते हमें कई दफ़ा पीछे मुड़ मुड़ कर देखना पड़ता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा फासला था और हिबा जो थी वो थोड़ी देर के बाद भागना शुरू हो जाती थी। और चूंकि उसको गर्मी लग रही थी, हमने भी बत्तखों को नहाते देख के हिबा को मशवरा दे दिया कि आप भी एक दो डुबकियां लगा लें, पर वो फिर हमसे दूर दूर होकर चलना शुरू हो गई। इसी तरीके से हम पहुंचे टिकटिंग बूथ पे और वहाँ से हमने एडवेंचर के लिए कुछ टिकट्स ली, जिसमें पैराग्लाइडिंग थी और इसके साथ साथ कुछ बोटिंग की थी। और हम पहुंच गए उस स्टेशन पे जहां से इन्होंने ये एक्टिविटीज़ करनी थी। तो बच्चों को साथ लेकर जाने का मकसद ये था कि बच्चों को ये एक्टिविटीज़ कराई जाएं। अब बच्चे पहले तो डर रहे थे कि भाई हमसे ये नहीं होना, हमने ये नहीं करना, हमने वो नहीं करना, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो मैं ये आपको मशवरा दूँ, जब भी आप यहाँ पर आएँ तो मौसम को देख कर आएँ। अगर मौसम ठंडा मीठा सा है तो ज़रूर आएँ, और अगर गर्मी है जिस तरह हमने ये बेवकूफ़ी की है, ऐसी बेवकूफ़ी मत करें, क्योंकि गर्मी में इसका इतना मज़ा नहीं आता। यहाँ पे हिरा और इब्राहिम तैयार हो गए कि जी हमने तो पैराशूट वाला काम करना है। मैंने कहा जाएं। तो इनको लेकर यहाँ पे बोट एक स्टेशन पे गई जहाँ से पैराशूट के ज़रिए जो पैरासीलिंग करवाई जाती है। ये जी हमें खुदा हाफिज करते हुए यहाँ से चले गए उस पॉइंट की तरफ जहाँ से इन्होंने पैरासीलिंग करनी थी, और हम बैठे इनके इंतज़ार में बच्चों के साथ और कुछ जूसेस ऑर्डर कर दिए। अब देखते हैं कि ये वहाँ पे क्या क्या एक्साइटमेंट और क्या क्या यहाँ पहुंचकर सबसे पहले तो उन्होंने साइन लिए कि भाई आपको कुछ हो गया तो हमारी जिम्मेदारी नहीं, तो भाई फिर आप लेकर क्यों जा रहे हैं। लेकिन खैर इनके सेफ्टी मेजर्स अच्छे थे, इन्होंने लाइफ जैकेट्स भी पहनाई हुई थी और बाकी भी इनके पास काफ़ी सारे इंतजामात थे। खैर सबसे पहले इब्राहिम ने ट्राई किया कि जी मैं जाता हूँ और देखता हूँ कि ये सेफ़ है तो फिर मामा को भेजेंगे। ये तो एक खालिस बेटे की तरह उसने सोचा, और मामा ने भी कहा कोई बात नहीं बेटा पहले कर ले फिर मैं करती हूँ। लगे वाले मेरा बेटा कितनी देर तक ये आएगा? ये एक लॉन्ग टाइम है तो वहाँ पे डिपेंड करता है। 2.5 से 3 मिनट तक। और ये आएगा कहाँ पे उतरेगा ये? अच्छा
एक्सपीरियंस? अब बारी थी जी हिरा की, और हिरा ने भी अच्छे तरीके से पैराशूट को पकड़ लिया और ये स्टार्ट हो गई इसकी पैरासीलिंग। पहले तो बहुत ज़्यादा इसने एंजॉय किया हवा में, लेकिन फिर इसको ये भी लगा कि खुदा न खास्ता ये गिर ना जाए, लेकिन सेफ्टी मेजर्स फिर भी थे। और फिर ये पूरा टूर करके वापस आ गई और मैंने पूछा कि भाई कैसा रहा। कहती ये एक्सपीरियंस बहुत मज़े का था और ये आज की सबसे अच्छी एक्टिविटी। इसके बाद इनको बोट वापस लेकर आ गई। उसी पॉइंट पे हिबा बैठी हुई अपने बैलून्स फुला रही थी, वाटर के साथ खेल रही थी और मैं उसकी वीडियो बनाने लग पड़ा। तो इतने में वो लोग भी वापस आ गए और अब हम इससे अगली स्पोर्ट्स एक्टिविटी की तरफ जाते हैं। हाँ भी जो रोटी खा के मुड़ी जो एंजॉय हुआ? डिप नहीं किया? नहीं, वो कह रहे थे बता दो आप पहले। यहाँ पे हमने जी सोलो राइड लेनी थी, तो मैंने कहा कि मैं चलाऊंगा और हिरा तुम मेरे पीछे बैठोगी। उसने पहले तो इनकार किया, लेकिन फिर डरते डरते मेरे पीछे बैठ ही गई और मैंने फिर इसको लेके जो पानी के अंदर इसको हिचकोले दिलाए, तो ये थोड़ी थोड़ी देर के बाद दुआएं पड़ती थी और फिर मुझ पे भी फूंक मारती थी। खैर हमारा ये सोलो राइड भी बहुत अच्छा रहा, हम दोनों ने बड़ा एंजॉय किया। पानी के अंदर मज़ा भी आता था, लेकिन जब लहरें इधर उधर होती थी तो एक दफ़ा खौफ भी आता था। बच्चे हमारा वेट कर रहे थे। वापस आके हमने जनाब कुछ प्यारी प्यारी सी पिक्चर्स बनाई, फैमिली फ़ोटो बनाए और फिर हम लोगों ने कहा जी वापस चलते हैं। तो वापसी का सफ़र दोबारा इन्हीं बतखों को सी यू लेटर कह के हम लोग वापसी निकले और यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा बैठ के सुकून का सांस लिया कि धूप बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा देर धूप में चलने से कहीं मेरा रंग ही टैन ना हो जाए। खैर वापसी पे आए और यहाँ से हमने एग्ज़िट किया और अब हमारा प्लान था कि हम चलते हैं म्यूज़ियम की तरफ, क्योंकि उसको हम शुरू में छोड़ आए थे। तो वापसी भी वही रास्ता वैसे ही। खैर हम म्यूज़ियम में पहुँचे, लेकिन म्यूज़ियम से पहले पहले एक जगह पे हिरा को बहुत प्यारे प्यारे से जो वहाँ की सौगात है या वहाँ की जो सबसे ज़्यादा हैंडीक्राफ्ट जो पड़े हुए थे वो नज़र आए। तो इसने कहा कि मैंने इनमें से कुछ चीज़ें लेनी है। खैर ये यहाँ पे दोनों माँ बेटा उतर गए और इन्होंने यहाँ पे कुछ शॉपिंग की और फिर हम आगे की तरफ मूव कर गए। यहाँ पे हम पहुँचे जी टेक्सला अजाइब घर। तो मेरी बेटी जो थी वो बहुत ज़्यादा इस मामले में क्यूरियस थी कि ये क्या है, कैसा होगा। मैंने कहा चलो आज चल के दिखाते हैं। तो म्यूज़ियम में हम एंटर हुए, तो एंटर होते साथ ही हमें महात्मा बुद्ध की जो है वो काफ़ी सारी जो एंटीक यानी जो उस इलाके की टेक्सला की जो तारीख थी वो हमें सुनने को मिली। हमें यहाँ पे एक जो गाइड था उसने काफ़ी सारी चीज़ें गाइड की, बताया कि इन नवादरात यानी ये जो कीमती पत्थर हैं या मूर्तियाँ हैं ये कब की हैं, कौन से सन की हैं, किस किस की हैं और क्या इसकी स्टोरी थी। खैर मेरी बेटी तो बड़ी बहुत गौर से इनकी बातों को सुनती रही और ये सारी कहानियाँ हम अगले पूरे 2 दिन तक सफ़र में इन्हीं को डिस्कस करते रहे। मैंने यहाँ पे कुछ तस्वीरों के साथ, कुछ मूर्तियों के साथ अपनी तस्वीरें बनवाई, चलो यादगार रह जाए। और मेरी बेगम ने भी मेरे साथ खड़े होकर 1-2 स्नैप्स बनवा ली। मैं आपको ये ज़रूर मशवरा दूंगा कि आप जब भी अपनी फैमिली के साथ आएँ या अकेले आएँ तो इस म्यूज़ियम का ज़रूर टूर करें।